हेलो जी, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि राम की जो गांव है वहाँ पर बाढ़ आ गई है। अब बाढ़ आ गई है किस लिए? क्योंकि वहाँ जमुना का जल स्तर जो है वो ऊंचा हो गया और मतलब बढ़ गया है, और वो गांव सारे के सारे जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे डूब गए हैं। ठीक है। तो अब राम ने क्या किया? अब राम को भी पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो है वो पानी गांव के अंदर आता जा रहा है, और लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर ऊंची जगह पर जा रहे हैं और वहां पर टेंट तंबू लगा रहे हैं। ठीक है। तो अब राम ने भी ये सोचा कि भाई देखो, अब ये धीरे धीरे हमारे गांव, क्योंकि हमारे गांव की भी दूरी जो है वो ज़्यादा नहीं है। भाई जब इतने नज़दीक से पानी आ सकता है तो हमारे घर पे भी आ सकता है पानी। तो उसने क्या किया कि पहले से ही अपना इंतज़ाम कर लिया और उस जगह पर तंबू गाड़ लिया जहाँ पर और लोग उसके गांव के रह रहे हैं। तो अब हम मुझे समझ में नहीं आता, अब ये जो ट्रोलर्स हैं वो यहाँ पर भी सवाल उठाएंगे। वो ये कहेंगे कि भैया तेरे गांव में अभी तक तो पानी आया नहीं। तेरे तेरे गांव यानी कि तेरे घर पे अभी तक तो पानी आया नहीं, और तूने पहले ही अपना इंतज़ाम कर दिया। तो देखो, इंतज़ाम तो पहले ही किया जाता है ना। जब एक आशंका होती है कि हाँ भाई गांव के गांव डूब रहे हैं, पानी आ रहा है और थोड़ी सी जगह बची है, तो मेरे घर में ही पानी आ सकता है। तो इंतज़ार थोड़ा करता है इंसान, इंतज़ार नहीं ना करता कि जब पानी आएगा तभी मैं भागूंगा। तो उसने अपना पहले से ही इंतज़ाम कर लिया और तंबू गाड़ लिया। तो यहाँ पर भी लोग उसको ट्रोल करेंगे। और दूसरी बात ये कि लोग ये भी ट्रोल करेंगे अब उसको कि भैया तू तो लाखों रुपए कमा रहा है यूट्यूब से। जब तू लाखों रुपए यूट्यूब से कमा रहा है तो तू अपनी बीवी बच्चों को लेकर एक कमरा ले ले, शहर जाकर वहाँ पे 2 दिन निकाल ले। क्यों तू तंबू गाड़ के बैठा हुआ इन लोगों के साथ? क्यों तू परेशान कर रहा है अपनी बीवी बच्चों को? क्योंकि इस समय ना सबकी नज़रों में राम का पैसा खटक रहा है कि हाँ हाँ, ये एक गरीब आदमी इतना पैसा क्यों कमा रहा है, क्यों ये लाखों रुपए कमा रहा है। तो लोगों को इस चीज़ से बड़ी ही जेलसी है, लोगों को बड़ी चिढ़ है कि वो इंसान इतना पैसा क्यों कमा रहा है। तो लोग इस बात पर भी ट्रोल कर सकते हैं कि भैया तू तो पैसे वाला है, तो तू ये तंबू गाड़ के क्यों बैठ गया? एक दिन पहले ही शहर में चला जा, वहाँ पे कमरा ले ले और अपना आराम से रह। बीवी बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है? तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले को नहीं देखना चाहते, उसकी तरक्की नहीं देखना चाहते, जलते हैं उससे। लेकिन ये लड़का जो है ना वो इस टाइप का नहीं है। ये लड़का बहुत सिंसियर, और देखो अपने परिवार अपने गांव वालों के साथ मिलकर चलता है। हालांकि चाहे तो जा सकता है वो, इसमें कोई शक नहीं है। आज उसके पास उतना पैसा उसके पास है, कमा लिया है उसने कि वो होटल में एक कमरा ले सकता है जब तक बाढ़ आ रही है घर के अंदर। लेकिन वो ज़मीनी आदमी है, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। जैसे वो गांव वाले रहते हैं वैसा ही रहता है। अभी तक देखा नहीं आपने कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो मजदूरी करता है, मजदूरी करने जाता है। मजदूरी में कितना मिल जाता है उसको? 100-200 रुपए, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ता। और आज भी चाहे तो वो गांव के अंदर एक अच्छी ज़मीन लेकर वहाँ पर अच्छा सा घर बना सकता है। आज उसके पास इतना पैसा है। ठीक है, इतना कमाया है उसने, उसके व्यूज़ देखो आप। लेकिन अभी भी वो देखो अपनी रिस्पेक्ट रख रहा है अपने माँ बाप की, क्योंकि उसके माँ बाप ने इजाज़त नहीं दी है पक्का मकान बनाने की कि भैया तू यहाँ पर पक्का मकान बना सकता है। तो वो यही सोच रहा है कि जब तक इस घर का बंटवारा नहीं हो जाता, जब तक मेरे हिस्से में कुछ नहीं आ जाता, अगर वो यहाँ से चला जाता है तो उसका हिस्सा भी ख़त्म। इसीलिए वो यहाँ बैठा हुआ है। अगर वो यहाँ से चला जाएगा ना ये सोचकर कि भैया मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, मेरे पास आज 4 पैसे हैं, मैं घर ही ले लेता हूँ डंका, तो फिर ये सोचो कि यहाँ से जो इसको हिस्सा मिलना था ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब आपको कोई हिस्सा चाहिए होता है ना तो आपको वहाँ पर कब्ज़ा करना भी ज़रूरी होता है, वहाँ पर रहना भी ज़रूरी होता है। तब जाके आपको माँ बाप सोचेंगे हिस्सा देने की। और यही वो समझदारी कर रहा है। इसीलिए वो घर नहीं ले रहा, इसीलिए वो ज़मीन नहीं ले रहा। भले उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। देख रहे हो आप, बीवी उसकी प्रेग्नेंट है, घर सारा बिखरा हुआ है, ईंटें ईंटें हो रही हैं, जगह जगह कीचड़ हो रहा है, बच्ची परेशान हो रही है, खुद इतनी मेहनत कर रहा है, किसके दम पर कर रहा है?
सिर्फ इसीलिए कर रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तरक्की को देखकर जल रहे हैं। उनको नहीं अच्छा लग रहा कि भैया ये एक, और ये गरीबी दिखा नहीं रहा, ये गरीबी दिखा नहीं रहा, ये गरीब है, ठीक है। और बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ अपने हाथ से बनाने का हुनर है इसके अंदर। घर पे इसने जो जो भी चीज़ बनाई है ना, सब अपने हाथों से बनाई है। घर का जो भी चीज़ बिगड़ी हुई होती है उसको घर में खुद ठीक करता है ये। इतना इसके अंदर टैलेंट है। आज ये अगर शहर में जाकर काम करने लगे ना तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। इतनी इसके अंदर हुनर है। लेकिन वही बात है ना कि वक्त जब इंसान का ख़राब होता है ना, तो जितना मर्जी वो अच्छा काम कर ले उसका वक्त सही नहीं होता। यही इस बेचारे के साथ हुआ। शादी करने के बाद, लव मैरिज करने के बाद इसको घर से बिल्कुल ठोकर मार दी गई। अकेला इंसान जो मर्जी कर सकता है, जहाँ मर्जी रह लेगा, लेकिन जब बीवी आ जाती है, बच्चा साथ में हो जाता है, तब उसकी लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। और ख़ासकर जब उसके पल्ले पैसा ना हो तब। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बेचारा जो भी कर रहा है अपनी समझ के हिसाब से बहुत सही कर रहा है। और वाकई में उसके बाढ़ आई है, बाढ़ दिखाई है। कई गांव जो है वो गांव के अंदर पानी आ गया है, लोगों के घर डूब गए हैं। और इससे पहले कि मेरा घर में भी पानी आए, इसने अपना इंतज़ाम कर लिया। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इसको ट्रोल मत करो प्लीज़। बहुत अच्छा है, बहुत नेक इंसान है। पर्सनली मुझे वो बहुत सही लगता है। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए